हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोयम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों, इस पोयम में 11 स्टांजा हैं और इसको दो अलग अलग समय पर लिखा गया है। जैसे कि 1802 में इसको स्प्रिंग सीजन में लिखा गया था। 1802 में स्प्रिंग सीजन में इसको लिखा गया था और इस सीजन में इसमें 4 स्टैंजा लिखे गए थे। यानी 1802 में इसमें 4 स्टैंजा को लिखा गया था जो कि स्प्रिंग का सीजन था। फिर दूसरी दफा 1806 यानी 1806 में फिर इसको लिखा गया और अब इसमें 7 स्टैंजा और लिखे गए। 2 स्टैंजा स्प्रिंग सीजन में लिखे गए थे 1802 में और 7 स्टैंजा इसमें 1806 में लिखे गए। तो 7 और 4 11 हो गए, यानी 11 स्टैंजा हो गए हैं टोटल। और फिर इन 11 स्टैंजा को 1807 यानी 1807 में पब्लिश करा दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये एक फिलोसफिकल पोयम है और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जैसे कि प्रिल्यूड है इस तरह से इसमें अपनी फिलोसफी दिखाने की कोशिश की है। और ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम भी है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है और थोड़ा फिलोसफिकल भी है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पोयम थोड़ी बड़ी है, वीडियो बड़ी हो सकती है दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रो एंड स्ट्रीम, कि एक समय था। देयर वॉज अ टाइम, के एक ऐसा समय था, व्हेन मीडो, जब घास के मैदान, ग्रो, और जो क्यारियां होती हैं, पेड़ों के जो झुंड होते हैं, कि जब ये घास के मैदान और ये पेड़ों के झुंड, एंड स्ट्रीम, और ये नदियां, द अर्थ, और ये जमीन, एंड एवरी कॉमन साइट, और हर एक कॉमन चीज, कि एक ऐसा समय था जब ये घास के मैदान, ये पेड़ों के झुंड, ये बहती नदियां, ये जमीन, और हर एक जो कॉमन थिंग हो सकती है जिसको देखा जा सकता है, टू मी डिड सीन, यानी जिसको देखा जा सकता है। कैसी थी वो सब चीजें? अपेयर्ड इन सेलेशियल लाइट, कि हर एक चीज एक दैवीय प्रकाश में, सेलेशियल बोलते हैं दोस्तों, दैवीय है ना, डिवाइन, एक डिवाइन लाइट में, एक दैवीय शक्ति में, दैवीय प्रकाश में अपेयर्ड यानी नहाई हुई थी। कि ये जमीन, ये नदियां और ये पेड़ों के झुंड, ये घास के मैदान, हर एक चीज में एक कैसी लाइट थी? सेलेशियल लाइट थी। ठीक है, यानी हर चीज में मुझे भगवान नजर आता था, ये मतलब है इसका। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, और हर एक चीज में एक ग्लोरी थी, है ना, हर एक चीज में एक ग्लोरी थी, फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, और एक ड्रीम की फ्रेशनेस सी नजर आती थी। इट इज नॉट नाउ एज इट हैज बीन ऑफ योर, योर माने दोस्तों बिफोर के आते हैं, पहले के, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इट हैज बीन ऑफ योर, जैसा पहले हुआ करता था। पहले होते हैं ना बच्चे, चांद को देख के उसको कोई मामा समझता है, कोई उसको कुछ और चीज देखता होगा, और फूलों को देख के कुछ और चीज भी नजर आती होगी। बचपन में ये सब होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसा पहले था, इट इज नॉट नाउ, अब ऐसा नहीं है। टर्न वेयर और आई मे, कि जहां कहीं भी मैं देखता हूं, जहां कहीं भी मैं अपनी नजर को दौड़ाता हूं, बाय नाइट और डे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। रात के समय में बच्चे आसमान में देखकर कितने खुश हुआ करते थे, ठीक है, जो है चांद को देखकर या तारों को देखकर। तो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी मैं नजर दौड़ाता हूं, चाहे दिन हो या रात हो, अब ऐसा नहीं है। द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नो आई कैन नो सी नो मोर, ये कह रहे हैं कि द थिंग्स विच आई हैव सीन, कि वो चीज जिनको मैं कभी देखा करता था, है ना, इन चीजों के अंदर वो चीज जो डिवाइन पावर थी, जो डिवाइन लाइट थी, जिसको कभी मैं देखा करता था, आई नाउ कैन सी नो मोर, अब वो चीज मुझे नजर नहीं आती। कि एक समय था जब मुझे हर जगह एक डिवाइन पावर, एक खुदा की ताकत नजर आती थी, उसकी एक तरह की एग्जिस्टेंस मुझे नजर आती थी हर चीज के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब क्या होता है? सेकंड स्टैंजा देखिए। द रैम्बो कम्स एंड गोज, कि रैम्बो आती है और चली जाती है। रैम्बो होती है ना, जो आसमान में बारिश के बाद आती है, ज्यादातर कलरफुल जो होती है। द रैम्बो कम्स एंड गोज, कि रैम्बो आती है और चली जाती है, एंड लवली इन द रोज, और फूल भी, जो रोज है, जो गुलाब के फूल भी हैं,
वो भी खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। द मून डज विद लाइट, और चांद भी आता है और अपनी रोशनी बखेर देता है। लुक लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। हेवन आर बेयर, जब आसमान साफ हो, है ना, बेयर माने यहाँ पे साफ के लेंगे कि जब आसमान साफ हो। लुक राउंड हर, तो उसकी तरफ देखो, यानी चांद को देखो, आप सितारों को देखो, गुलाब को देखो, रैम्बो को देखो। तो ये कह रहे हैं कि जब आसमान साफ हो, द हेवंस आर बेयर, जब आसमान साफ हो, लुक राउंड हर, तो उसकी तरफ देखना। वाटर्स ऑन द स्टारी नाइट, के सितारों का जो रिफ्लेक्शन है, स्टारी नाइट यानी सितारों भरी कोई रात होगी, तारों भरी रात होगी। वाटर्स, और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, वाटर्स, वो पानी पर पड़ता है। कि तारों भरी रात में पानी पर देखना कि तारों का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है, और पानी कैसा नजर आता है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है। एंड फेयर, और बहुत ही साफ सुथरा एक तरह का ये नज़ारा होता है कि जब तारों भरी रात में आप पानी को देखेंगे तो पानी पर सितारों का चूंकि रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो पानी में ऐसा लगता है गोया कि चांदी है। ठीक है, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक साफ सुथरा नज़ारा ये होता है। द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, और अब सूरज की बात करते हैं कि जब सूरज निकलता है, द सनशाइन, जब सूरज निकलता है तो ये क्या होता है, अ ग्लोरियस बर्थ, एक नए दिन की शुरुआत होती है। कि सूरज के निकलने से एक नए दिन की शुरुआत होती है। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आता, बट येट आई नो, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आता कि वेयर एवर आई गो, कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं। दैट देयर हैज पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, कि वो दैट देयर हैज पास्ड, कि वो जो एक ग्लोरी थी जमीन से, है ना, जो बच्चों को है ना हर चीज अपनी तरफ खींचती थी। बच्चे तितलियों के पीछे भागते थे, बच्चे फूल तोड़ लेते थे, बच्चे आसमान में सितारों को देखकर खुश हुआ करते थे। तो उसी को कह रहे हैं कि दैट देयर हैज बीन पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, कि इस जमीन से जो एक ग्लोरी हुआ करती थी, है ना, जो एक पावरफुल इम्प्रेशन ऑन चिल्ड्रन हुआ करता था, वो सब चीजें यहाँ से कहाँ चली गई। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ उन चीजों को देख सकता हूं मैं। बट येट आई नो वेयर आई गो, कि मेरी ये नहीं समझ आता कि मैं कहाँ जाऊं, और जमीन से वो ग्लोरी, वो अट्रैक्शन कहाँ चला गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टैंजा देखें। नाउ व्हाइल द बर्ड्स द सिंग्स अ जॉयस सॉन्ग, ये कह रहे हैं कि जब परिंदे, जब बर्ड्स एक जॉयस सॉन्ग जो है गाते हैं, एक दिलकश, है ना, जो गाना बर्ड्स गाते हैं, सिंग करते हैं। एंड व्हाइल द यंग लैम्स बाउंड, और जब ये छोटे छोटे मेमने, यंग लैम्स, छोटे छोटे मेमने बाउंड करते हैं, उछल कूद करते हैं। कह रहे हैं कि जब बर्ड्स, जब परिंदे खूबसूरत और अट्रैक्टिव गाने गाते हैं, और जब ये छोटे मेमने उछल कूद करते हैं, एज टू द टेबर्ड साउंड, और ये कह रहे हैं कि मेरे लिए एक ऐसी आवाज होती है, कैसी कि टैबर्ड साउंड। टैबर्ड दोस्तों ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ढोल की तरह, कि एक ढोल की तरह की आवाज, एक इंस्ट्रूमेंट की सी आवाज होती है। टू मी एलोन देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, कि जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, चाहे वो बर्ड्स का बोलना हो, चाहे वो लैम्प्स का उछल कूद करना हो, तो मेरे दिमाग में क्या होता है, एक तरह की आवाज पैदा हो जाती है। टैबर्ड साउंड, एक तरह की बहुत तेज आवाज मेरे अंदर पैदा हो जाती है, और इन सब चीजों से मुझे क्या होता है, टू मी एलोन, मेरे अंदर आता है अ थॉट ऑफ ग्रीफ, एक दुख का यानी एक दुख भरा विचार। कि इन सब चीज़ों को देखकर, जब कहीं मैं आवाज़ को सुनता हूँ, कहीं शहनाई बजती हुई देखता हूँ, या लैम्प्स को देखता हूँ उछल कूद करते हुए, या मैं बर्ड्स को देखता हूँ गाना गाते हुए, तो इन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर एक दुख भरा विचार आ जाता है। ठीक है, चूँकि अब विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को लेकर मैं परेशान हो जाता हूँ, और मेरे अंदर एक बहुत ही दर्द भरा, दुख भरा थॉट विचार आता है। A timely utterance gave that thought relief, ये कह रहे हैं कि a timely, कि एक समय पर, utterance बोलते हैं दोस्तों कथन को, ये कह रहे हैं कि a timely utterance, कि एक समय पर gave that thought relief, कि एक समय पर इस जो ये एक विचार है, जो एक जो है सैड विचार है ना, इससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। एंड अगेन आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगता हूँ। ये कह रहे हैं कि द कैटरेक्ट बिलो देयर ट्रम्प्ड फ्रॉम द स्टीप,
कह रहे हैं दोस्तों कि अ टाइमली अटरेंस गिव दैट थॉट रिलीफ, कि थोड़े समय के लिए मुझे आराम जरूर मिल जाता है और आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और मैं अपना आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लगता हूँ। द कैटरैक्ट बिलो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टेप, स्टेप ढलान को बोलते हैं, चट्टान को बोलते हैं, और कैटरैक्ट बोलते हैं दोस्तों झरने को, है ना, शावर्स। ये कह रहे हैं कि जब झरने एक चट्टान से गिरते हैं, है ना, किसी चोटी से, किसी पहाड़ से गिरते हैं, तो कैसे होती हैं, बिलो देयर ट्रम्प्स, तो उनकी जो आवाज होती है वो एक ट्रम्पेट की तरह होती है। फिर ये ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि जब झरने अपनी चट्टान से गिरते हैं, पहाड़ों की चोटी से गिरते हैं, तो उनके अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज होती है। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइन द सीजन रोम, और ये चीज भी जब झरने गिरते हैं तो कितना दिलकश नज़ारा होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज भी नो मोर शैल ग्रीफ, अब मुझे जो है ज़्यादा खुश नहीं करती है, कि इन चीज़ों से भी मैं ज़्यादा खुश नहीं हो पाता हूँ। आई हियर द इकोज थ्रू द माउंटेन्स थ्रू, ये कह रहे हैं कि मैं इको की आवाज़ को सुनता हूँ, इको जो गूंज होती है ना, कि मैं इको की आवाज़ को सुनता हूँ थ्रू द माउंटेन्स थ्रोंग, थ्रोंग बोलते हैं दोस्तों भीड़ भाड़ वाला इलाका, कि पहाड़ों के भीड़ भाड़ वाले इलाके से जब मैं आवाज़ को सुनता हूँ, उनकी इको को सुनता हूँ। द वाइंड्स कम टू मी, जो हवाएं मेरे पास आती हैं कहाँ से, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, उन खेतों से होकर, ऑफ स्लीप, जो ऐसा लगता है जिन हवाओं को, उन हवाओं में एक ऐसी आवाज़ होती है, एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको सुनकर लगता है कि अब ये फील्ड भी सोए हुए हैं, कि सोए हुए फील्ड से, सोए हुए मैदानों से मेरे पास जब आवाज़ आती है। एंड ऑल द अर्थ इज गे, और फिर सारी की सारी ज़मीन खुशियों से भर जाती है। लैंड एंड सी, सारी ज़मीन और सारा समुंदर खुशी से भर जाता है। गिव्स देमसेल्फ अप टू जॉलिटी, और हर एक चीज़ अपने आप को खुश करती है और एक हैप्पीनेस में डूब जाती है। तो ये कह रहे हैं दोस्तों कि हाँ, मेरे लिए ये जो लाइन आई थी, अ टाइमली अटरेंस, यहाँ से एक नई बात शुरू इन्होंने करी है। ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत देर के लिए मैं खुशी का एहसास ज़रूर कर लेता हूँ और मैं दोबारा से अपना आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगता हूँ। कब फील करता हूँ, क्या चीज़ अब मुझे खुश करती है, कह रहे हैं कि जब झरने अपनी चट्टान से गिरते हैं तब मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। और जो द सीज़न रॉन्ग, ये कह रहे हैं कि जब सीज़न बदलते हैं तब मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। और जब मैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से इको को सुनता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। या फिर मैं इन जो है सोए हुए मैदानों से जो हवा आती है उसको देखता हूँ, सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन अब खुशी से भरी हुई है, ये समुंदर और ये ज़मीन खुशी से भर गई है। गिव्स देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी, और हर एक चीज़ खुशी से भरी हुई है। एंड विद द हार्ट ऑफ मे डज एवरी बीस्ट कीप्स हॉलीडे, और ये कह रहे हैं कि फिर मई का महीना आता है, हार्ट ऑफ में, कि फिर मई का महीना आता है। मई के महीने के बीच में क्या होता है कि हर एक बीस्ट की, है ना, हॉलीडे होती है। यानी अब जानवरों की बात करी है कि मई के महीने के बीच में हर एक जानवर भी खुश होता है। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, ये कह रहे हैं कि तुम भी खुश होते होंगे ए बच्चे, दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, और इसमें बच्चे भी खुश होते हैं। शाउट राउंड में कि ए चाइल्ड ऑफ जॉय, कि ए खुश बच्चे, ए हैप्पीनेस, हैप्पी चाइल्ड, तुम मेरे आसपास क्या करो, शाउट करो, चिल्लाओ, कि ए खुश बच्चे मेरे आसपास चिल्लाओ। लेट मी हियर दाई शाउट्स, और मुझे तुम्हारी इन जो है आवाज को, तुम्हारी इन जो होता है ना किलकारियों को सुनना है। दाउ हैप्पी शेफर्ड बॉय, कि ए हैप्पी शेफर्ड बॉय, मेरे आसपास ऐसे ही चिल्लाते रहो और बस मैं तुम्हारी आवाज को ऐसे ही सुनता रहूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि ब्लेस्ड क्रिएचर्स आई हैव हियर्ड द कॉल, ये टू ईच अदर मेक्स आई सी। ब्लेस्ड क्रिएचर, ये कह रहे हैं यहाँ पर शेफर्ड बॉय को, कि हर एक चीज तो बेकार है, बस ये जो ब्लेस्ड क्रिएचर हैं, जो ये शेफर्ड हैं, आई हैव हर्ड द कॉल, मैं इनको सुन रहा हूं कि वो एक दूसरे को बुला रहे हैं। ये टू ईच अदर मेक, कि एक दूसरे को बात करते हुए जब मैं इनको सुनता हूं, जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसी मैं देखता हूं कि द हेवन लाव्स विद यू इन योर जुबली, कि
आसमान भी खुशी से भर जाता है, द हेवन लाफ्स विद यू, कि ये आसमान भी खुशी से भर जाता है, आसमान भी हंसता है, खुश होता है, इन योर जुबली, तुम्हारी खुशी में। कि ए शेफर्ड बॉय, जब तुम खुश होते हो तो ये आसमान भी खुश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो शेफर्ड बॉय को कह रहे हैं कि इस यहाँ पर दुनिया में कोई चीज़ इतनी खुश नज़र नहीं आती अब मुझे जितना कि ये शेफर्ड बॉय हैं। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, कि मैं भी खुश होता हूँ जब तुम लोग फेस्टिवल होते, यानी जब तुम्हारा कोई फेस्टिवल होता है तो उसको देखकर मुझे अच्छा लगता है। माई हेड विद हैज कॉर्डनल, और ये कह रहे हैं कि मेरे सर पर एक फूलों का कॉर्डनल बोलते हैं दोस्तों, जो फूलों का हार होता है, फूलों का मुकुट होता है, और मेरे सिर पर एक फूलों का मुकुट होता है, क्योंकि शेफर्ड हैं, कोई राजा महाराजा तो है नहीं, तो इनका जो मुकुट होता है शेफर्ड का वो फूलों का बना होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, चूंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे कहीं और तो खुशी नजर नहीं आ रही, बस ये शेफर्ड्स हैं जो मुझे खुश नजर आ रहे हैं। और इनका जो फेस्टिवल होता है तो उसको देखकर मैं खुश होता हूं, और मेरे सर पर एक फूलों का मुकुट होता है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल, ये कह रहे हैं कि द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, कि तुम्हारी जो खुशी है, फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, कि तुम्हारी जो खुशी है ना, आई फील, मैं उसको फील कर सकता हूँ, आई फील, मैं उसको फील कर सकता हूँ, इट ऑल, पूरी तरह से, कि तुम्हारी खुशी को मैं अपनी खुशी समझ सकता हूँ और मैं उसको फील भी कर सकता हूँ। कह रहे हैं कि ओह इविल डे इफ आई वर सलन, ये कह रहे हैं कि ओ इविल डे, कि ओ इविल डे, ओ कि आप इसको इविल माने बुरा होता है, कि ए बुरे दिन, या आप इसको इविल डे बोल दें, कि ओह इविल डे इफ आई वर सलन, जब मैं उदास होता हूँ, कि जब कोई दिन ऐसा होता है कि जिसमें मैं उदास होता हूँ, वाइल अर्थ हरसेल्फ इज एडोरिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़मीन खुश है। जब मैं उदास होता हूँ तो ये ज़मीन मुझे खुश नज़र आती है। द स्वीट मे मॉर्निंग, और ये मे की जो मॉर्निंग है वो कैसी होती है, स्वीट होती है। इंग्लैंड में और लंदन में जो मई का महीना होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि जो मई के महीने की स्वीट सी मॉर्निंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड चिल्ड्रन आर कलिंग, और जो बच्चे होते हैं वो मई के महीने में क्या करते हैं, वो फूलों को चुनते हैं। कलिंग बोलते हैं फूलों को तोड़ना या खेतों से फूलों को चुनना। ठीक है, कि मैं किसी दिन उदास होता हूं जबकि पूरी जमीन खुशी से भरी होती है, और मई के महीने की एक स्वीट सी मॉर्निंग होती है, और बच्चे खेतों से फूलों को तोड़ रहे होते हैं, चुन रहे होते हैं, ऑन एवरी साइड, की हर एक जगह, इन 1000 वैली फार एंड वाइड, के हजारों इन 1000 वैलीज, ये कह रहे हैं कि हजारों ऐसी वैलीज हैं, ऐसी वादियां हैं, फार एंड वाइड, दूर दराज। ठीक है, कि जहां से बच्चे फूलों को तोड़ रहे हैं, हजारों ऐसी वादियां हैं जिनमें क्या है, फ्रेश फ्लावर्स, एक तरोताजा फूल उनमें खिले हुए हैं, व्हाइल द सनशाइन वन, और जब के सूरज भी गर्म चमक रहा होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ की गर्मी हालांकि जैसी आप चाहें समझ लें, लेकिन जो लंदन की गर्मी होती है, वहां का जो सूरज का तेज चमकना होता है, उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होता है और कंफर्टेबल होता है। तो उसको अच्छा करके बता रहे हैं कि जबकि हजारों वादियां दूर दराज ऐसी हैं जिनमें फ्रेश फ्लावर्स हैं, और इन फूलों पर सूरज भी अच्छे से चमक रहा है। एंड द बेबी लीव्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और एक बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। द बेबी लीव्स अप, और वो क्या कर रहा है, वहां बैठकर उछल कूद कर रहा है, कि एक बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में बैठकर उछल कूद कर रहा है। आई हियर विद जॉय, आई हियर, ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैं सुन सकता हूँ, आई हियर, मैं सुन सकता हूँ, विद जॉय आई हियर, उस बच्चे की खुशी को, इन सब चीज़ों की खुशी को, ज़मीन की खुशी को, बच्चे जो फूल तोड़ रहे हैं उनकी खुशी को, और इस बच्चे की खुशी को जो अपनी माँ की गोद में उछल कूद कर रहा है, मैं सबको सुन सकता हूँ। यानी ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक ऊपर लाइन आपने देख ली थी कि एक दिन ऐसा होता है जब मैं उदास होता हूँ, तो मेरे आसपास की सारी चीज़ें खुश होती हैं, लेकिन उसी को फिर इस लाइन में रिपीट कर रहे हैं कि बट देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैनी वन, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैनी वन बोल दिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन बट देयर इज़ अ ट्री, लेकिन इन जो है खुश चीज़ों के बीच में, इन हैप्पी चीज़ों के बीच में एक चीज़ है, एक पेड़ है। देयर इज़ अ ट्री
कि एक पेड़ है, ऑफ मैनी वन, इन बहुत सारी चीजों के बीच में, अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, एक अकेला ऐसा मैदान है, एक ऐसा अकेला फील्ड है जिसको कि मैं देख रहा हूं। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, और ये पेड़ जो कि बिल्कुल वीरान सा हो चुका है, और ये अकेला खेत है, ये अकेला फील्ड है, हालांकि बहुत सारे फील्डों में तो फूल खिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये अकेला ऐसा पेड़ है जो क्या कर रहे हैं, स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गोन, ये दोनों एक ऐसी बात को बता रहे हैं, एक ऐसी चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज खत्म हो चुकी है। एक पेड़ है जिस पर पत्तियां नहीं हैं, एक मैदान है जिसमें घास नहीं है, तो ये दोनों एक ऐसे समय को बता रही हैं कि भाई कुछ था इन चीजों पर, पेड़ पर कभी पेड़ पत्तियां होती होंगी और इस मैदान में भी कभी घास तो होती होगी, जैसे कि आज बहुत सारे मैदान में, वैलीज में फूल खिले हुए हैं, तो कभी इस फील्ड में भी ऐसे ही खिला करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेड़ से, क्योंकि पेड़ बड़ा हो चुका है, अब वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, तो इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं उस पेड़ से जो इन सब के बीच में, इन सारी अच्छी अच्छी चीजों के बीच में अकेला खड़ा है। किस हालत में? बिल्कुल बयाबान की हालत में, सूखा पड़ा है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है ये पेड़। और ऐसे ही इन हजारों वैलीज के बीच में, इन हजारों मैदानों के बीच में एक अकेला ऐसा खेत है, एक अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें घास नहीं है। तो दोस्तों, ये जो हजारों वैलीज हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शेफर्ड्स हैं, और दूसरी जो अच्छी चीज हो सकती है वो सब यहाँ पर हैं, लेकिन ये जो अकेला मैदान है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी मैं भी दूसरे फील्ड्स की तरह, मेरे में भी फूल खिला करते थे, मैं भी खुश रहता था, और कभी मैं भी एक प्लांट हुआ करता था, एक छोटा सा पौधा हुआ करता था जिसमें फूल खिला करते थे, लेकिन अब मैं चूंकि प्लांट से ट्री बन गया हूं, बच्चे से बड़ा हो गया हूं, तो अब ये सब चीजें मुझे खुशी नहीं देती। कह रहे हैं आगे कि द पेंसी एट माई फीट, पेंसी फूल को बोलते हैं दोस्तों, फूल होता है कि एक फूल है पेंसी का एट माई फीट, जो मेरे पैरों के नीचे आ चुका है, कि पेंसी का फूल मेरे पैरों के नीचे दब गया है। डज द सेम टेल रिपीट, और यही सेम टेल, यही कहानी वो भी रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये पेंसी भी क्या है, ये भी बूढ़ा हो गया मेरी तरह। ये कह रहे हैं कि वो पेंसी बेचारा मेरे पैरों के नीचे आ गया है, दब गया है, और वो भी यही कह रहा है कि देखो मुझे कैसे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, और दूसरी तरफ वो फूल हैं जिनको बहुत ही प्यार से तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये पेंसी का फूल भी मेरी तरह ही अपनी कहानी को रिपीट कर रहा है। क्या कह रहा है पेंसी का फूल? तो विदर इज द फ्लेड विजनरी ग्लीम, कि वो खुशी के दिन कहां गए। विदर इज फ्लेड, कहां चले गए। विजनरी ग्लीम, वो प्रकाश की किरण है ना, विजनरी ग्लीम, ग्लीम कि वो सपनों की दुनिया, वो विजनरी वर्ल्ड, वो प्रकाश की किरण कहां चली गई सब, अब मुझे पैर के नीचे क्यों रोंदा जा रहा है। विदर इज इट नाउ, अरे वो कहां गया सब, वो अब सब कहां गई वो सब चीजें। द ग्लोरी एंड द ड्रीम, कि वो ग्लोरी कहां चली गई, वो ड्रीम कहां चला गया, कि कहां चले गई ये सब चीजें। ठीक है दोस्तों, काफी आसान है। इसमें यही बता रहे विलियम वर्ड्सवर्थ कि एक समय था जब मैं भी खुश हुआ करता था। एक पेंसी भी यही कह रही है कि कभी एक टाइम था जब मुझे सूरज मिलता था, मेरा ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब मुझे पैर के नीचे कुचला जा रहा है, क्यों। अगले स्टैंजा में देखते हैं, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ये है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी। क्या मानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? हालांकि साइंस इस बात को नहीं मानता, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ तो मानते हैं। क्या कहते हैं कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप, कि हमारी लाइफ कैसी है, एक सपने की तरह है, एंड अ फॉरगेटिंग, और एक यानी भूलने की जैसी है। जैसे होता है ना कि कोई सपना है और हम उस सपने को भूल गए। एक तो सपना है जिसको याद रखा जाए तो चलो ठीक है, भी मुझे सपना आया था, लेकिन सपना भी ऐसा कि जिसको हम भूल गए। तो यही कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि इस दुनिया में जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो बस एक ऐसे सपने की तरह है जिसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि हम पिछली दुनिया को भूल जाते हैं और फिर अगली दुनिया में जन्म ले लेते हैं। अब जैसे कि हिंदुइज्म में माना जाता है कि हर इंसान 7 जन्म लेता है, एक जन्म लेता है, मरता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। तो ये कह रहे हैं कि जो उसने पहले जन्म लिया था वो दूसरे जन्म उसको क्या कर देता है, फॉरगेटिंग,
उसको वो भूल चुका होता है कि हमारी लाइफ, हमारा जीवन बस एक सपने की तरह है, एक नींद की तरह है, और एक ऐसा सपना जिसको कि भूला जा चुका हो, एक ऐसा सपना जिसको भूला जा चुका है। द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार, कि ये सोल जो हमारे साथ है, दैट राइजेज विद अस, ये सोल, ये आत्मा जो हमारे साथ है, आवर लाइफ स्टार, और यही हमारी लाइफ के लिए क्या होती है कि स्टार होती है। भाई जिंदगी में क्या है, आत्मा ही तो असल है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी आत्मा है जो हमारी लाइफ के लिए एक स्टार की तरह काम करती है, यानी एक कंपलसरी और नेसेसरी थिंग है। हैज हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, ये कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है जो लाइफ के लिए एक स्टार है, वो क्या है, हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, कि वो कहीं और से जुड़ी हुई है, कि हमारी आत्मा दुनिया से नहीं है बल्कि एल्सवेयर, ये तो किसी और जगह से आई हुई चीज है, कि हमारी आत्मा कहीं और से अपना रिलेशन रखती है, अपना कांटेक्ट रखती है। एंड कम्स फ्रॉम अफार, अफार वर्ड आ रहा है और बहुत दूर से आई है। हमारी आत्मा दुनिया से नहीं है, इसकी सेटिंग तो बहुत दूर से है। कम्स फ्रॉम अफार, यही बात है कि बहुत दूर से आई है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, और हमारी आत्मा पूरी तरह से अपना आप को नहीं भूल पाती, कि शरीर पुराने हो जाते हैं लेकिन आत्मा तो पुरानी नहीं होती। तो उसी को कह रहे हैं कि नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, कि अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा अपने आप को, अपने पुरानी लाइफ को पूरी तरह से नहीं भूल पाती। नॉट इन एंटायर, पूरी तरह से नहीं भूल पाती। एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, नेकेड अटर माने दोस्तों पूरा का पूरा, नेकेडनेस फिर वही बात होती है कि पूरी तरह से नहीं भूल पाती, कि आत्मा अपनी पुरानी चीजों को, इन दोनों लाइन का मतलब यही होगा, नहीं भूल पाती। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ये कह रहे हैं ट्रेलिंग जो हमारी पिछली लाइफ है ना, क्लाउड ऑफ ग्लोरी, वो एक ग्लोरी के बादल की तरह है, कि हमारी पिछली लाइफ तो बस एक बादल की तरह है। डू वी कम फ्रॉम गॉड, कि हम खुदा के पास से आते हैं, वो इज आवर होम, और वही यानी खुदा ही हमारा असल घर है। कि देखो ये लाइफ तो है ना, कि ये लाइफ एक क्लाउड की तरह है, एक बादल की तरह है ऑफ ग्लोरी, जिसमें खूब इंजॉय किया जाता है, कि लाइफ ऐसे जिसमें इंसान खूब इंजॉय करता है, मजे करता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, डू वी कम फ्रॉम गॉड, कि हम जो आए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, हमारी जो पैदाइश है, वो कहाँ से है, फ्रॉम गॉड, खुदा के पास से। वो इज आवर होम, और खुदा के पास ही हमारी असल जगह है, हमें वहीं जाना है और वहीं से हम लोग आए हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, हेवन लाइज के जो दैवीय थिंग्स हैं, जो डिवाइन थिंग्स हैं, है ना, हेवन लाइज के जो खुदा के पास से, चूंकि एक बच्चा आता है तो उसके बचपन में, इन आवर इन्फेंस, ये कि हमारे बचपन में हेवन लाइज, के खुदा की जो वहाँ की जो यादगार होती है ना, जब हम आए थे वहां से, तो वहाँ की जो यादें होती है वो हमारे साथ रहती है। हेवन लाइज, कि हमारे साथ में जो है खुदा के पास की जो जगह है, उसकी यादें हमारे साथ में, हमारे बचपन में जुड़ी रहती हैं। इसीलिए हम आसमान को देखकर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो वहीं से तो आए हैं। सितारों को देखकर खुश होते हैं, चांद को देखकर खुश होते हैं, इसीलिए क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों से निकल कर आए हैं। फिर वो यादें धीरे धीरे पुरानी पड़ती चली जाती हैं, और फिर ये चीज़ें जो डिवाइन थिंग्स हैं वो हमें खुश नहीं करती। कह रहे हैं कि शेड्स ऑफ प्रिजन हाउस बिगिंस टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय। ये कह रहे हैं कि शेड्स ऑफ प्रिजन हाउस, और फिर ये दुनिया, प्रिजन हाउस क्या है? कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के दुनिया क्या है? प्रिजन हाउस के एक जेल की तरह है, कि फिर ये दुनिया की जो शेड्स हैं, इस दुनिया की जो यादें हैं, वो क्या करते हैं? बिगिंस टू क्लोज, वो खत्म करना शुरू कर देती हैं अपॉन द ग्रोइंग बॉय, एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए। कि जब बच्चा बड़ा होता है, एक बच्चा ग्रो करता है, एक चाइल्ड बॉय की तरफ जो है चल रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो ये दुनिया की जो यादें हैं, शेड्स ऑफ प्रिजन हाउस, ये दुनिया की जो यादें हैं वो क्या करते हैं? बिगिन टू क्लोज, वो जो डिवाइन थिंग्स हैं, वो जो खुदा से जुड़ी हुई यादें थी, उन चीजों को ये खत्म कर देती, यानी दुनिया की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत को खत्म कर देती है जैसे ही बच्चा बड़ा होता चलता है। बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड व्हेंस इट फ्लोज। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? बिहोल्ड्स द लाइट, कि वो आसमान को देखता है, उसकी रोशनी को देखता है, सितारों की रोशनी, चांद की रोशनी को देखता है।
एंड वेयर इट फ्लोज, और वो ये चीज सोचता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, ये चांद क्यों जगमगा रहा है, ये इतने सारे सितारे कहाँ से आए हैं। ही सीज इट इन हिज जॉय, और वो बच्चा इन चीजों में ही खुश होता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो आसमान में देखता है, उसकी लाइट को देखता है और क्या करता है, बिहोल्ड, उसको निहारता है, अच्छे से देखता है, निहारता है। एंड व्हेंस इट फ्लोज, और वो ये बात अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि ये चीजें कहाँ से आई। ही सीज इट इन हिज जॉय, और वो इन चीजों को देखकर खुश होता है। फिर जब वो बड़ा होता है, द यूथ, फिर उसको जवानी आती है, वो डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल स्टिल द नेचर्स प्रीस्ट एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन अवर इज अटेंडेड। ये कह रहे हैं कि फिर जब जवानी आती है, वो डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट, और फिर वो ईस्ट से दूर कहीं सफर पर निकलता है, यानी वो अपने घर से कहीं दूर सफर पर निकल जाता है। क्यों? मस्ट ट्रेवल, उसको सफर करना होता है, उसको लाइफ जो है स्पेंड करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है। स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, और फिर भी ये नेचर का प्रीस्ट है। एंड बाय द, यहाँ पर आपको मैं अभी एक बात समझाऊंगा दोस्तों, एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड, और ये जो विजन है, ये जो एक सीन है, नज़ारा है, ये आज भी स्प्लेंडेड है, काफ़ी अट्रैक्टिव और दिलकश नज़ारा है। इज ऑन आवर वे अटेंडेड, और ये हमारे हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बात कर रहे हैं कि कभी मैं छोटा था तो मैं ये सब चीज़ें सोचता था जो ऊपर की लाइन में आपने पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन अब यूथ, अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल है ना पोयम, कि अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे सफ़र पर फर्दर फ्रॉम द ईस्ट, डेली मुझे ईस्ट से, अपने घर से दूर सफ़र पर निकलना होता है, मुझे स्ट्रगल करना होता है, लेकिन फिर भी अब तक मैं क्या हूं, यहाँ वर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ खुद है, स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं अपने आप को, नेचर्स प्रीस्ट, कि अब तक मैं नेचर से जुड़ा हुआ हूं, अब तक मैंने उन चीजों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर दिया है, मैं बड़ा हो गया हूं, यूथ में आ गया हूं मैं, लेकिन अब तक मैं इस नेचर को पूजता हूं, पूजा करता हूं। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड, और जैसा बचपन में मेरे लिए नज़ारा और ये सीन हुआ करता था, ऐसे ही आज भी मेरे लिए विजन कैसा है, स्प्लेंडेड, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और ये चीज़ें आज भी मेरे से जुड़ी हुई हैं। देखें दोस्तों, एट लेंथ द मैन परसीव्ड इट डाइज अवे, ये कह रहे हैं कि आखिरकार, एट लेंथ के आखिरकार, द मैन परसीव्ड इट डाइज अवे एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या होता है कि एक इंसान, अब बात करते हैं एक इंसान को लेकर, एक आदमी को लेकर के मैन परसीव्स इट डाइज अवे, कि आखिरकार इंसान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। इट डाइज अवे, कि इंसान मर जाता है, एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और ये जो कॉमन डे यानी जो कॉमन थिंग्स हैं, इनकी लाइट क्या होती है, इंसान के लिए फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो कॉमन थिंग्स हैं, ये फ्लावर, ये अर्थ, ये सन, मून, स्टार्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फेड, खत्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसके जो अगले 5 स्टैंजा हो गए हैं, शायद इसके 5 स्टैंजा हो गए हैं, तो नेक्स्ट जो 6 स्टैंजा है उन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन